हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। कह रहा वो अब एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 दिए हैं। ठीक है, तो हम माना पहला पद ए है और सार्वंतर डी है। ठीक है, तो एपी का तीसरा पद 16 है, यानी कि ए प्लस 2डी बराबर 16 हो जाएगा। अब कह रहा है सातवां पद जो है उसके पांचवें पद से 12 देगा, यानी कि श्रेणी का सातवां पद क्या होता है, ए प्लस 6डी हो जाएगा। 7 - 1 हो जाएगा ना, तो 6डी हो जाएगा, ए प्लस 6डी। और पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 4डी, यानी कि 5 - 1 4डी हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार कह रहा है श्रेणी का सातवां पद है, पांचवें पद से 12 देगा, यानी कि a7 बराबर a5 प्लस 12 है ना भाई। सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 देगा, तो a7 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस 6डी रख देंगे। पांचवें पद की वैल्यू क्या है, a प्लस 4डी प्लस 12, a से a कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d करेंगे बराबर 12 आ जाएगा। 6d में से 4d करेंगे तो 2d बचा बराबर 12। ठीक है, तो d बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, 6। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर 16 हो जाता है। a की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, d की वैल्यू पता है 6 है बराबर 16, यानी कि 6 दूनी 12 प्लस 16, a बराबर 16 माइनस 12 यानी कि 4। तो a की वैल्यू तो 4 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो श्रेणी का पहला पद क्या हुआ, पहला पद a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी, यानी कि 4 प्लस डी की वैल्यू क्या है, 6 यानी कि 10। तीसरा पद a प्लस 2d 4 प्लस 12 यानी कि 16 आ जाएगा। चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या 4 और 4 दिया है 6 दिया 18, 18 प्लस 4 कितना 24, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चौथा पद क्या हुआ स्टूडेंट, 18 19 20 21 22 हुआ। ठीक है, तो अभिष्ट एपी क्या कहलाएगी हमारी, अभिष्ट एपी हमारी क्या कहलाएगी स्टूडेंट, 4 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया और 22 हो गया, ये क्या हो गया हमारा एपी हो गया। ठीक है, इस तरह हमारी क्या हो गई, ये एपी हो गया। ठीक है ना, 4 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, 22 हो गया, 11, ये क्या हो गया हमारा एपी हो गया। ठीक है, एक बार और देख लो, एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है, तो a प्लस 2d बराबर 16 हो गया। सातवां पद पांचवें पद से 12 देगा, यानी कि a7 बराबर a5 प्लस 12। सातवां यानी कि a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है ना, 4 6d में से 4d गया तो कितना बचा, 2d बराबर 12, यानी कि d बराबर कितना 6। अब d बराबर 6 आ गया भाई, d का मान यहाँ डाल लेंगे पहले इक्वेशन में, a प्लस 2d बराबर 16, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, d का मान 6 डालेंगे तो 12 आ गया, 12 माइनस 16 कितना आ गया, 4 आ गया। a की वैल्यू पता चली गई, d की वैल्यू पता चली गई, यार पहला पद क्या हो गया 4 हो गया। दूसरा पद a प्लस डी, a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू 6 है, तो 10 आ गया। दूसरा पद a प्लस 2d, यहाँ पर d के मान डालेंगे, a का मान डालेंगे 16 आ गया, यहाँ पर a का मान डालेंगे 4 और 3 टाइम्स ऑफ d यानी कि 18, 18 प्लस 22, तो अभिष्ट एपी क्या हो गया, 4, 10, 16, 22, इस तरह क्या होगा एपी बन गया। ठीक है, इस तरह क्या होगा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पॉज एट द नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, 3-4 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कह रहा है एपी 3,8,13 253 में से अंतिम पद से 20 पद याद करो। मैंने जरा कर दिया इसको सॉल्व। ठीक है, आसानी रहेगी। 3,8,13 253 में अंतिम से 20 पद याद करना लास्ट से। पहला पद a 3 हो गया, सार्वंतर कितना हो गया 8 - 3 5 हो गया। इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे क्योंकि पीछे से हमें याद करना, तो 253, फिर इसमें से 5 घटाएंगे, 20 पद याद करना, फिर इसमें से फिर 5 और घटाएंगे, 10 घटा, फिर 153 में 15 घटाएंगे, इस तरह 3 है, बाद में 3 आएगा, तो 253 माइनस 239, फिर 243, फिर 238, 3 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर कितना आ गया 253, d बराबर कितना आ गया 248 माइनस 253, तो 5 माइनस का 5 आ गया। तो श्रेणी का 20वां पद क्या हो गया, l बराबर a प्लस 20 माइनस 120, a की वैल्यू क्या है इसमें 253 डाल देंगे, है नहीं, यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे 253, 19, d की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट माइनस का 5, तो 253, 19 × 5 = 95 है,
253 से 95 घटाएंगे तो कितना आएगा 158। तो 158 आ गया। तो लिखेंगे एपी के अंतिम पद से एपी के अंतिम पद से 20वां पद 158 है, ठीक है नहीं। एपी के अंतिम पद से 20वां पद कितना हो गया 158। इस तरह क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। पहला पद ए था, सार्वंतर 5 है। अब रोई क्रम में लिखेंगे, उल्टे से निकालना है। तो 253 248 243, ठीक है। 5 5 घटाएंगे हर बार, 5 फिर 10 फिर 15, ठीक है। तब 3 आएगा, तब 3 बचेगा। ए की वैल्यू 253 हो गई, डी की वैल्यू 248 माइनस 253 माइनस 5 हो गया भाई। ए प्लस 20 माइनस डी 20 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू गुणा माइनस 5, तो 253 माइनस 95 158। तो एपी के अंतिम पद क्या हो गया 20वां पद 158। इस तरह क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पॉज साइड द वीडियो नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, 3-4 सेकंड का समय देता हूँ, इसको उतार लो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 जो है मैं पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। पूरा सॉल्व कर दिया, तो आपको बस समझाना है बड़े अच्छे तरीके से। कह रहा है किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो माना एपी का पहला पद ए और तथा सार्वंतर डी है, तो चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी कि A4 प्लस A8 बराबर कितना है 24 है। यानी कि चौथा पद को जब खोलते तो A प्लस 3D आ जाएगा, और 8वें पद को जब खोलते तो A प्लस 7D आ जाएगा। ये 24 के इक्वल है। A प्लस A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। 3D प्लस 7D यानी कि 10D, यानी कि 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तब 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार ये कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग कितना 44 है, तो A6 प्लस A10 बराबर कितना 44। तो इस छठे पद को खोलते तो A प्लस 5D आएगा, 10वें पद को जब खोलते तो A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो A प्लस 8 2A हो जाएगा, 5A प्लस 9D कितना हो जाएगा 14D, यानी कि आप 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 7D बराबर कितना 22। समीकरण एक ये है, समीकरण 2 ये है। इसको जब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 5D बराबर 22 और A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर 22 को काटेंगे तो स्टूडेंट माइनस 2D इक्वल टू माइनस 10, यानी कि D बराबर कितना 5 आ जाएगा, है ना। माइनस 2 से 5 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, D बराबर 5। D का मान समीकरण 1 में रखते तो A प्लस 5D बराबर 12, यानी कि A प्लस 5D बराबर 12, यानी कि D का मान 5 है तो D का मान 5 रखेंगे तो A प्लस 25 बराबर 12। तो A बराबर कितना आएगा 12 माइनस 25 माइनस का 13। तो श्रेणी का पहला पद A बराबर माइनस का 13 हो गया। दूसरा पद A प्लस D होता है, तो A की वैल्यू हमारे पास माइनस 13 और D का वैल्यू हमारे पास क्या निकाला हमने 5 निकाला, ठीक है स्टूडेंट। तो A प्लस 13 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 8 हो गया दूसरा पद, और A प्लस 2 टाइम्स ऑफ D यानी कि माइनस का 13 और 2 टाइम्स ऑफ D यानी कि 5 दूनी 10, तो माइनस का 13 में से 10 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। तो श्रेणी के प्रथम पद माइनस 13 और माइनस 8 माइनस 3 हो जाएंगे। इस तरह क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉज साइड द वीडियो नोट डाउन। इस तरह क्या हुआ, इसको उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसको बहुत टेक्नोलॉजी से करते हैं और बड़े अच्छे से मैंने कराया आपको। तो पॉज साइड द वीडियो नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। कह रहा सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया। सुब्बा राव ने 1995 में क्या करा 5000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है ना। 1995 में सुब्बा राव ने 5000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वेतन वृद्धि की। 200 रुपये हर बार दिए, है ना, 200 रुपये हर बार दिए। 5000 रुपये में 200 रुपये हर बार दिए। पहले 5000 रुपये, फिर 200 रुपये, तो 5200 रुपये होगा, फिर 5200 प्लस 200 फिर 5400 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी बनती गई 5000 5200 5400, ठीक है। तो एक समांतर श्रेणी बनती है, तो इसका पहला पद ये क्या हो गया, ये बराबर 5000, डी कितना हो गया 200 रुपये। तो माना n वर्ष बाद वेतन कितना होगा 7000 रुपये होगा। तो n पद क्या होगा 7000, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7000। तो a की वैल्यू क्या है 5000 प्लस n माइनस 1 यानी कि 200 बराबर 7000। तो 5000 प्लस n माइनस 1 200 बराबर कितना 7000। a की वैल्यू 5000, n माइनस 1 डी की वैल्यू 200 और बराबर 7000, ठीक है। तो यार 5000 को इधर ले आते हैं, 7000 माइनस 5000 तो कितना हो जाए 2000। तो n माइनस 1 इंटू 200 इंटू 2 0 से 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल, तो 10 बचा। n माइनस 1 इंटू 10, तो n बराबर इधर गया तो पॉजिटिव बन गया। 10 प्लस 1 11 हो गया। तो 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये एपी थी, ए की वैल्यू ये थी, डी की वैल्यू ये थी, यहाँ डालनी थी आंसर। एन बराबर 7000 था, ए की वैल्यू ये थी और डी की वैल्यू ये थी। इसको सॉल्व करके हमने n माइनस 1 200 बराबर 2000 है, यानी कि 0 0 0 कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल 10,
n-1 बराबर 11, तो 11वें वर्ष में 12 का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसको उतार लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट इस 5.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बड़े आराम से। कह रहा रामकली ने किस वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी सप्ताह की बचत 1.75 रुपये बढ़ती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात करो, n का मान ज्ञात करो। तो प्रथम सप्ताह की बचत 5 रुपये है ना। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, तो प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचत की। प्रत्येक सप्ताह की बचत में उत्तरोत्तर 1.75 रुपये की वृद्धि होती है। तो देखो फिर उसने अपनी सप्ताह की बचत 1.75 रुपये बढ़ जाती है। हर बार क्या बढ़ रही है, 1.75 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो प्रत्येक सप्ताह की बचत एक एपी का निर्माण करती है, जिसका पहला पद क्या है, ए बराबर 5। सप्ताह की बचत क्या है, ए बराबर 5 रुपये। सारांतर डी बराबर क्या होगा, उत्तरोत्तर बढ़ कितना रहा है 1.75, तो डी की वैल्यू क्या है 1.75। तो एनवें सप्ताह में बचत कितनी हो जाती है उसकी 20.5, तो उसकी साप्ताहिक बचत कितनी होती है 20.75 है ना। तो एनवें सप्ताह में बचत 20.5, तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की वैल्यू ये हो गई 20.75, ए की वैल्यू क्या है 5, एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास 1.75। तो 5 प्लस एन माइनस 1 है ना 1.75 इक्वल टू 20.75। अब 20.75 में से 5 को घटाएंगे तो n माइनस 1.75 इक्वल टू क्या बचेगा 15 माइनस 15.75, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 1575 अपॉन में 175 को 1575 से काटेंगे तो 9 आएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो अपलोड कर सकूँ, ठीक है। कमेंट कीजिए, आपका आशीर्वाद सदा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।